पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। मेरे निवास के आंगन को बनवाना, उसके दर्शन की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम उस आंगन के पर्दे के बारे में मनन किए थे जो सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाए गए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वह उस सूक्ष्म सनी के कपड़े को बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े करके बताए हुए हैं। इट शुड बी फाइन ट्विस्टेड लिनन। आंगन का पर्दा बनाने के लिए परमेश्वर जब आदेश दिया, वह चाहिए तो ये आदेश दे सकता था कि साधारण सनी के कपड़े से उसका निर्माण करे, परंतु परमेश्वर ने आदेश दिया कि यह सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े से बनाया जाना चाहिए, अर्थात इसे एक दूसरे के साथ बटी हुई करके मजबूत बनाकर पर्दे को बनाना चाहिए। परमेश्वर का आदेश यही था। हम इस बात को बीते सप्ताह देखे थे कि पर्दे का निर्मल सफेद रंग यीशु मसीह की उस धार्मिकता या पवित्रता को सूचित करता है जो उन पर विश्वास करने वाला कोई भी पापी को पवित्र कर देता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता स्वरूप पर्दे पापी को परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति से छिपाकर सुरक्षित कर देता है। विश्वास के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार पाने वाला कोई भी पापी जब यीशु मसीह की शिक्षा के साथ अपने आप को बंटता है, तभी वह प्रायोगिक जीवन में प्रभु के पवित्रता में बढ़ पाएंगे। उद्धार के लिए किया जाने वाला विश्वास से हम भले ही पाप क्षमा और दंड से छुटकारा तो पा ही लेंगे, परंतु जब तक उपदेश के सत्यों के साथ हम अपने प्रायोगिक जीवन को बंटते नहीं हैं, प्रभु के पवित्रता में हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। वचन की शिक्षा, जिसे प्रेरितों की शिक्षा या उपदेश या सिद्धांत आदि शब्दों से नए नियम में परिचय कराया गया है, वास्तव में यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों में बढ़ने का मार्गदर्शन है। हम मसीह विश्वासी जब उपदेश रूपी सांचे में जो यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को सिखाता है, अपने आप को डाल देता है, हम यीशु मसीह के समान बदलने लगते हैं। रोमी अध्याय 6 पद 17 और 18। अर्थात हमारा पाप से प्रदूषित स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों में तभी बदलने लगते हैं जब हम उपदेश के अनुसार, वचन की शिक्षा के अनुसार अपने आप को सुधारते हैं। आत्मिक जीवन का वास्तविक बढ़ोतरी यही परिवर्तन ही है। हम कहते हैं ना, यीशु मसीह में आने से हम बदल गए। ये बदलना अथवा परिवर्तन कैसे संभव होता है? उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति वचन का उपदेश को अपने जीवन में लागू करते समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। केवल विश्वास करके उद्धार पाने से किसी का भी जीवन प्रभु के स्वभावों में बदलता नहीं है। रोमी 10 की 9 पद के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पाप का दंड से उद्धार अथवा आग की झील से छुटकारा मिलता है। रोमी 8:1। और साथ ही साथ पवित्र होने का पद मिलता है जिसे धार्मिकता भी कहते हैं। रोमी 10 की 10। परंतु हमारे व्यावहारिक जीवन यीशु मसीह के स्वभाव में तब बदलता है जब हम नया नियम का उपदेश के अनुसार, जिसे प्रेरितों की शिक्षा भी कहते हैं, अपने आप को बदलते हैं। रोमी अध्याय 6 पद 17 से 23 तक। एक दूसरे से बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से निर्मित आंगन का पर्दा उपदेश को जीवन में लागू करते हुए पवित्रता के साथ बिताए जाने वाला मसीह जीवन को सूचित करता है। मरुभूमि के आंधी तूफान में भी निम्न पर्दा मिलाप वाला तंबू को जैसे सुरक्षित रखता है, वैसे ही वचन की सही शिक्षा के अनुसार बिताए जाने वाला जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में भी मसीह में बना रहेगा। उस आत्मिक जीवन में स्थिरता होगा। ऐसी जिंदगी से चढ़ाई जाने वाली आराधना
अवश्य परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। ऐसी ही उपदेशानुसार की एक आराधना उस उपदेश के अनुसार बिताए जाने वाली जिंदगी से चढ़ाते हुए प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। इसलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 6 और 7। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग उससे लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। नबी दानियल के द्वारा देखा गया दर्शन में 14 जंतु 14 साम्राज्य का शासक के रूप में उभरने वाला मसीह विरोधी को सूचित करता है। और निम्न जंतु परमेश्वर के विरोध में बातें करेगा और पवित्र लोगों को पीस डालेगा इत्यादि भी दानियल ने देखा करके हम दानियल अध्याय 7 की 19 से 28 तक के भाग में देखते हैं। समान दर्शन प्रेरित यूहन्ना भी यह देखते हुए हम पढ़ते हैं। महाक्लेश काल शैतान की मनमर्जी करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिलने वाला एक समय है, भले ही निम्न स्वतंत्रता परमेश्वर की अनुमति से ही क्यों ना हो, और वह अपना उस स्वतंत्रता का लाभ अपना प्रतिनिधि मसीह विरोधी के द्वारा महाक्लेश काल में जितना संभव है उतना उठाएगा भी। अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर की निंदा करने के लिए वह उस स्वतंत्रता का अधिक उपयोग करते हुए हम प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में देखते हैं। यहाँ तक पवित्र लोगों से लड़कर जीतने का भी अधिकार उसको दिया गया था। दानियल अध्याय 7 पद 19 से 28 तक के भाग भी पढ़िएगा। दानियल का इस भाग को यदि हम यूहन्ना के द्वारा देखा गया दर्शन से तुलना करके देखेंगे तो हम अवश्य इन दोनों दर्शनों के बीच के समानता को देख पाएंगे। पद 6 में उपयोग किया गया तंबू शब्द मिला वाला तंबू के साथ साथ वहां सूचित किए गए पवित्र लोगों की भी सूचना हमें देता है। मिला वाला तंबू पुराना नियम के इस्राएल की ओर इशारा करता है। यह सूचित करता है कि यहाँ पद में हम जिन पवित्र लोगों को देखते हैं वो कलीसिया को नहीं बल्कि भक्त यहूदियों को सूचित करता है, जो मसीह विरोधी की पूजा करने से इनकार किए और शहीद होना अधिक पसंद किए। हमें इस बात को पूर्व में चर्चा की हुई है कि महाक्लेश काल न्याय व्यवस्था के युग का जारी है। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के लिए वादा किया गया मसीह था जिसे इस्राएल राष्ट्र ने इनकार किया था। यूहन्ना 1:11। इस्राएल जब अपना मसीह का इनकार किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उस मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। यूहन्ना 1:12। इस्राएल मसीह का इनकार करने के कारण परमेश्वर ने उनके लिए वादा किया गया धर्मराष्ट्र की योजना को स्थगित करके अथवा पोस्टपोन करके निम्न अंतराल में अथवा इंटरवल में कलीसिया की स्थापना की। लूका अध्याय 20 पद 9 से 16 तक, अध्याय 13 की 6 से 9 और पद 35, और साथ ही साथ मत्ती 16 की 18 भी पढ़िएगा। अब जिस युग में हम जीवित है ये कलीसिया युग है। प्रभु यीशु मध्याकाश में उतर आते समय कलीसिया जब धरती से उठा ली जाएगी, कलीसिया युग समाप्त हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 और 17। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद उस 7 वर्ष का महाक्लेश काल होगा, जो प्राथमिक रूप में यहूदियों के लिए एक शुद्धिकरण का समय होगा। जकरिया अध्याय 12 की 9 से 14, अध्याय 13 की 8 और 9 पढ़िएगा। प्रारंभ में बढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि प्रभु मसीह विरोधी को ये अधिकार देता है कि वह पवित्र लोग अथवा भक्त यहूदियों से लड़े और उन पर जीते, और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया जाएगा। क्यों? जवाब हम जकरिया 12 की 9 से 14 तक के भाग में देखते हैं, जहां हम इस्राएल पश्चाताप करते हुए मसीह की ओर लौट आने की भविष्यवाणी को देखते हैं। हाँ प्यारो, परमेश्वर महाक्लेश काल में भक्त यहूदियों पर भी हमला करने और उन पर जीत पाने के लिए मसीह विरोधी को अधिकार देगा, क्योंकि उन्हें शुद्ध करके
अपने पास लौटाने की उनकी योजना का ये भाग है। कहते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 7, उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। कुछ दिन के पूर्व प्रभात मनन के श्रोताओं में से एक ने एक प्रश्न मुझको लिख भेजा। वो प्रश्न भले ही मुझको बहुत गंभीर एक प्रश्न के रूप में नहीं लगा हो, पूछने वाले के लिए एक गंभीर प्रश्न के रूप में मुझे लगने के कारण मैंने उसका उत्तर भी देने की कोशिश की। प्रश्न ये था, यदि परमेश्वर ये जानता था पहले से कि मनुष्य जो उनकी सृष्टि है भविष्य में ये अंधकार, झूठ और नाना प्रकार के पापों को प्रिय जानेगा जो परमेश्वर के नजर में उचित नहीं है, तो वह मनुष्य की सृष्टि ही क्यों की? मैंने उनको उत्तर दिया कि मनुष्य में पाप आ जाने का या मनुष्य पाप में फंसने की जानकारी परमेश्वर को पहले से होने का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य से पाप कराया या परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में गिराया। एक उदाहरण भी इस सिलसिले में मैंने उनके साथ साझा किया। मान लीजिए कि हम में से कोई अपने बेटे को एक गाड़ी खरीद कर देता है। गाड़ी खरीदकर बेटे को देने का उद्देश्य है कि वह इस गाड़ी अपना लाभ के लिए उपयोग करे, पर उसी समय हम ये भी जानते हैं कि कहीं हमारे बेटे कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से गाड़ी चलाए तो उससे दुर्घटना होगी और वह खुद को और दूसरों को हानि पहुंचा भी सकता है। मान लीजिए कि हमारे बेटे किसी प्रकार गलत तरीके से गाड़ी चलाकर खुद को और दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, तो क्या हम बताएंगे कि हमारे ही गलती से बेटे ने दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाया? या हम किसी दूसरे के बारे में बताएंगे कि पिताजी ने अपने बेटे का नुकसान के लिए गाड़ी खरीद कर दिया? नहीं तो पिताजी गाड़ी खरीद कर देने के कारण बेटे ने दुर्घटना कराई? कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिताजी के द्वारा खरीद कर दी गई गाड़ी से दुर्घटना कराने की पूर्ण जिम्मेदारी बेटे की है, ना कि पिताजी की। मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई तथा अपनी महिमा के लिए सृष्टि की थी। अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने का स्वतंत्रता परमेश्वर मनुष्य को दिया था। पाप करने से होने वाला नुकसान की चेतावनी परमेश्वर मनुष्य को दिया था, परंतु परमेश्वर की चेतावनी का नजरअंदाज करके गलत निर्णय लेकर बुरे परिणामों में पहुंचने की पूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य की है। मनुष्य इस विषय में किसी भी हालात में परमेश्वर पर आरोप नहीं लगा पाएगा। उसी प्रकार महाक्लेश काल में हो या कोई अन्य समय में परमेश्वर शैतान को या उसका प्रतिनिधि मसीह विरोधी को दुष्टता करने का अनुमति देने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने बुराई करने के लिए उन्हें अनुमति दी है। मलयालम भाषा में एक कहावत है, जहां से जाने के लिए अगुवाई की, यदि वहां से नहीं गया तो जहां से जा रहा है वहां से जाने की अगुवाई करो। परमेश्वर वास्तव में मनुष्य के साथ भी वही किया है। देखिए, हम इन बातों की चर्चा करते समय भी महाक्लेश का शुरू नहीं हुआ है। महाक्लेश काल के बारे में चेतावनियां दी गई बाइबल आज यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए उपलब्ध है। कोई भी इसे पढ़कर आने वाली उस भयानक विपत्ति से बच सकते हैं। मनुष्य को, वो चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, किसी को भी सही निर्णय लेने का स्वतंत्रता, जैसा आदम और हवा को मना किया गया वृक्ष का फल खाने और नहीं खाने को था, वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करके महाक्लेश काल से हो या आग की झील से हो बचने का, नहीं तो यीशु मसीह का इनकार करके महाक्लेश काल में या आग की झील की ओर जाने का स्वतंत्रता भी हर किसी को है। यदि कोई आज यीशु मसीह का इनकार करके महाक्लेश काल में हो या फिर आग की झील में पहुंच जाता हो, तो हम कैसे उसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा सकते हैं? आप ये बात भी अवश्य समझ ले कि आप इस पद में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, जिन पवित्र लोगों को देखते हैं, जिन पर हमला करने का अधिकार मसीह विरोधी को मिला है, वे भी उन यहूदी हैं जो यीशु मसीह को अपना मसीह या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करने से महाक्लेश काल में पहुंचते हैं।
परंतु महाक्लेश काल में पश्चाताप के साथ लौटकर आते भी हैं। इसका मतलब महाक्लेश काल में उन पर भी जो हमलाएं मसीह विरोधी की ओर से हो रही हैं, उसके लिए हम परमेश्वर पर यह आरोप नहीं लगा पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें शैतान को सौंप दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि महाक्लेश काल में जो भी पहुंच गए वे उन लोगों का अपना निर्णय अथवा अपनी चॉइस थी, न कि परमेश्वर की चॉइस। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हम पूर्व में इस बात की चर्चा की हुई है कि शैतान ने संसार में अलग अलग धर्मों को इसलिए बनाया ताकि लोग जीवित परमेश्वर से दूर हो जाए। आज जिस जमाने में हम जीवन बिता रहे हैं, धर्मों पर लोगों की आस्था बढ़ती हुई भी हम देखते हैं। एक तरफ नास्तिकवाद बढ़ने के साथ साथ झूठे धर्मों पर लोगों की आस्था भी बढ़ती हुई हम देखते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां धर्मों पर लोगों की बढ़ती आस्था परमेश्वर से भक्ति से बढ़कर दूसरे धर्म के सदस्यों से नफरत का माध्यम बने हुए हैं। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद हमें सूचना देती है कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर झूठे धर्मों एवं झूठे भगवानों पर लोगों की आस्था उन्हें अंत में मसीह विरोधी की पूजा करने में मजबूर बनाने जा रही है। महासंकट काल में शैतान का प्रतिपुरुष मसीह विरोधी सभी तथाकथित धर्मों एवं आस्थाओं को बंद कराएगा और सभी को अपने उन तथाकथित देवी देवताओं को छोड़कर मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए मजबूर कर देगा। निम्न विषय दानियल 11 की 36 एवं 37 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। अध्याय 9 की 27 में भी यहूदी धर्म के विधि व्यवस्थाओं के आचरणों का भी बंद करने का जिक्र आप देख सकते हैं। और पद कहती है कि उन सभी लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए उस पशु की पूजा करेंगे। ये किनके बारे में बोल रहे हैं? जीवन की पुस्तक जो मेमने की है किसे कहते हैं? जीवन की पुस्तक वो रजिस्टर है जिसमें उन सभी के जो मेमने के लहू से आग की झील से छुटकारा पाए नाम लिखे गए हैं। प्रकाशित वाक्य 20 की 15। मेमना शब्द प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है, जो न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रायश्चित बलि होने के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। यूहन्ना 1:29, 1 कुरिन्थी 5 की 7। इसका मतलब वर्तमान अनुग्रह के युग में परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके जो भी पाप क्षमा और अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं, जो अपने तथाकथित धर्म और आस्था में अंधविश्वास करते हुए आग की झील की ओर बढ़ रहे हैं, वे सभी आज जो अज्ञानता से शैतान की पूजा तथाकथित देवी देवताओं के नाम में कर रहे हैं, वे यथाशीघ्र मसीह विरोधी के सामने घुटने टेकने हेतु मजबूर होने जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनने वालों में कोई ऐसा है अब तक अपने जीवन में उद्धार नहीं पाए है, पाप क्षमा नहीं पाए है, वक्त गवाइए नहीं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, आपके पाप के लिए वो क्रूस पे मर के जी उठा है। आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आने वाले बड़ी विपत्तियों से अवश्य बच जाइए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जीवन की पुस्तक के बारे में जिसमें उद्धार प्राप्त लोगों के नाम लिखे जाते हैं, हम पद में देखते हैं। कल भी हम इस विशेष पुस्तक पर चर्चा की थी। निम्न पुस्तक का परिचय जो यहाँ पद में दिया गया है, यीशु मसीह में उद्धार पाने वालों का उद्धार का शाश्वत स्वभाव की और इशारा करते हुए भी आप देख सकते हैं।
पद कहती है कि मेमना अथवा यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। ये कैसे संभव है? प्रभु यीशु की मृत्यु लगभग 2026 वर्षों की पूर्व ही तो हुई है ना। फिर पद कैसे कहती है कि मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये प्रस्ताव हमारे उद्धार का शाश्वत स्वभाव की ओर इशारा कर रहा है। हमें यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है वो शाश्वत स्वभाव का इसलिए है क्योंकि हमारा परमेश्वर भी शाश्वत है। और गॉड इज एन इटर्नल गॉड। मूसा कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। भजन 90:2। परमेश्वर शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वह हमेशा स्थिर वर्तमान में रहता है। उनको भूतकाल और भविष्यकाल नहीं है। उनके लिए भूतकाल और भविष्यकाल भी वर्तमान काल के ही समान। वह भूत की बातों को और भविष्य की बातों को वर्तमान की बातों की तरह समझता है। अपनी सृष्टि मनुष्य पाप में फंसकर नाश होने की बातें पूर्व में ही जानने वाला परमेश्वर मनुष्य का छुटकारे के निमित्त अपना पुत्र को भी उस भूतकालीन अनंतता में ही घात के लिए तैयार रखा। उस पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार पाने वाले भी उनके सर्वज्ञान में पहले से निर्धारित था। इफिसियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस लिखता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। फिसी 1:4। उद्धार के लिए मनुष्य को पूर्व से ही निर्धारित कर रखने की परमेश्वर की योजना मनुष्यों में परमेश्वर का भेदभाव से अधिक उनके सर्वज्ञान का प्रदर्शन के रूप में हमें समझना चाहिए। प्रेरितों के काम में पिसिदिया के अंताकिया में उद्धार पाने वालों के बारे में लेखक लूका इस प्रकार लिखता है, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे। As many as had been appointed to eternal life believed। प्रेरितों के काम 13:48। यूहन्ना 6:44 में यीशु मसीह स्वयं कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। मनुष्य कभी भी स्वयं परमेश्वर से संबंध नहीं रख पाएंगे। जब तक परमेश्वर स्वयं हमें बचाने का निर्णय नहीं लेता है हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। उद्धार पूर्णतः परमेश्वर की योजना है जो वह हमें सौजन्य रूप में उपलब्ध किया है। फिर 2:8। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पाप, धार्मिकता एवं न्याय के बारे में निरुत्तर करके उद्धार की ओर आकर्षित करने वाला भी परमेश्वर ही है। यूहन्ना 16:8। हम उस उद्धार को केवल और केवल सौजन्य रूप में प्राप्त करते हैं। अनादिकाल के पूर्व अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए घात करने हेतु नियुक्त करने वाला परमेश्वर उसी पुत्र में मुझको और आपको अनंत जीवन के लिए चुन लिया। ये हमारे प्रति उनका अनंतकालीन प्रेम तथा उनके द्वारा हमें मिलने वाला उद्धार का शाश्वत स्वभाव को ही सूचित करता है। इस महान उद्धार की प्राप्ति के लिए हमने केवल विश्वास ही किया है। हम यदि इसे पाया तो हम कभी इसे खोएंगे नहीं। हम केवल इतना ही सोचकर प्रभु का धन्यवाद करें कि इस महान उद्धार में सर्वज्ञानी परमेश्वर ने मुझको कैसे सहभागी बनाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।